Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the back exercise. So लाइट चैप्टर के बैक क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, which of the following material cannot be used to make a lens? इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे लेंस नहीं बन सकता? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। सो आप सोचोगे सिर्फ ग्लास से ही बनता है, लेकिन आप देखोगे तो ये जो बाकी की तीन है ना हमारे पास, ये ट्रांसपेरेंट है। सो इससे भी लेंस बन सकता है, लेकिन अगर हम क्ले की बात करें तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इससे लेंस नहीं बन सकता। सो आंसर होगा क्ले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, एरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले बात किसकी हो रही है बेटा, यहाँ पे बात हो रही है कनकेव मिरर की। याद करो कनकेव मिरर के हमने 6 केसेस देखे थे, जिसमें से सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी। रिमेंबर, सो वो एक केस था जिसमें हमारी वर्चुअल, एरेक्ट और लार्जर इमेज बनती थी। और कहाँ बनती थी? कनकेव मिरर में। जितना हम इसको पास लेके आ रहे थे, लास्ट में यहाँ पे था पोल, यहाँ पे था फोकस, जब हमने इसके बीच में यहाँ पे रखा था तब हमारी इमेज बनी थी वर्चुअल। सो देख लो फोकस और पोल कहाँ पे दे रखा है, लास्ट पार्ट है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ओके बच्चे, आगे देखो थर्ड है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ अ साइज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कन्वेक्स लेंस है आपके पास। अगेन कन्वेक्स लेंस के भी हमारे पास 6 केसेस होते हैं। अब वो कह रहे हैं हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें कि जो हमारी इमेज का साइज आएगा वो सेम आएगा। सो सेम साइज का बेटा सिर्फ एक ही हमारे पास केस होता है। अगर हम मिरर्स की बात करें तो जब हम कन्वेचर पे रखते हैं, और अगर हम लेंस की बात करें तो इसी कन्वेचर को हम 2f बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आपका फोकस है, इधर F1 होता है, बेसिकली 2f1 है। सो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तब हमारी इमेज जाके कहाँ बनती है, इधर जाके बनती है 2f2 पे, एंड एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है। सो बेसिकली एट टुवाइस ऑफ फोकल लेंथ, जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारी सेम साइज की इमेज आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन, अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be both concave, both convex. The mirror is concave, lens is convex. Mirror is convex and लेंस इज कनकेव। बड़ा कंफ्यूजिंग सा बोल दिया ना। सिंपल पूछ रहे हैं भाई, एक मिरर है और एक लेंस है, उनका फोकल लेंथ -15 है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है इस माइनस साइन पे, मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव किस केस में होता है? अगर हम बात करें कनकेव की, कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ, फोकस यहाँ पे होता है बच्चे। सो अगेन इसको डिवाइड कर लो x एक्सिस y एक्सिस में, इधर है लेफ्ट साइड पे है, मतलब नेगेटिव। इसका जब हम f निकालेंगे नेगेटिव आएगा। यही अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं, इसका फोकस कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, तो फोकल लेंथ निकालेंगे पॉजिटिव आएगा। अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, सो कनकेव लेंस में क्या होता है, ऐसे जाता है और यहाँ पे डाइवर्ज हो जाता है। फोकस किधर होता है इसका, इधर होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, तो मतलब नेगेटिव। अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस की बेटा, तो ये ऐसे जाता है और इधर फोकस होता है इसका, तो ये भी पॉजिटिव है। सो हमने यहाँ पे देखा नेगेटिव एक तो होता है कनकेव मिरर के केस में, एक नेगेटिव होता है कनकेव लेंस के केस में। मतलब दोनों कनकेव हैं तभी नेगेटिव हो सकता है फोकल लेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स एरेक्ट। ठीक है, एरेक्ट मतलब स्ट्रेट इमेज आएगी। द मिरर इज लाइकली टू बी, अब कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो घर में सिंपल प्लेन मिरर है हमारे पास, क्या क्या है हमारे पास, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, इधर कनकेव और कन्वेक्स। तो इस केस में एक तो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में हमेशा आपकी स्ट्रेट इमेज आती है। एंड कन्वेक्स मिरर की भी अगर हम बात करें तो कन्वेक्स, मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन गलत होगा, इधर कनकेव और कन्वेक्स नहीं हो सकता, इट इज ईदर प्लेन। एक बार फिर भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, या तो प्लेन होगा या कन्वेक्स होगा, क्योंकि कन्वेक्स जो है वो हमेशा वर्चुअल और एरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज बनती है इसकी हमेशा। एंड जो हमारा कनकेव है बच्चे, इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। सो बेसिकली अगर आप एक प्लेन मिरर में देखोगे तो हमेशा एरेक्ट इमेज दिखेगी, क्योंकि वो वर्चुअल एरेक्ट इमेज बनाता है। कन्वेक्स में देखोगे वहां भी एरेक्ट दिखेगी, क्योंकि वो भी सिर्फ वर्चुअल और एरेक्ट इमेज बनाता है। सो देयरफॉर आंसर, ये मैं कंफ्यूज नहीं करती, टिक हटा लेती हूँ। आंसर हमारा ये वाला लास्ट पार्ट होना चाहिए। प्लीज चेक इन योर टेक्स्ट बुक्स, दिस मस्ट बी ईदर प्लेन और कन्वेक्स, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। सो अब भैया डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स है, आप कौन सा लेंस यूज करोगे कि वो छोटे लेटर्स आपको बड़े दिखे। सो आपको जो चाहिए एनलार्ज चाहिए। सो इसमें से भाई कुछ चीजें तो हम पहले डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, हमारा जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस के हमने 2 डायग्राम्स देखे थे और उन दोनों डायग्राम्स में ही हमने देखा कि भाई वो जो इमेज बनाता है वो डिमिनिश्ड होती है, तो कनकेव वाला तो हटा ही दो, कनकेव लेंस यहां से भी हटा दो और कनकेव लेंस यहां से भी हटा दो। ऑप्शन क्या बचे, कन्वेक्स लेंस का। अब यहाँ पे अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर या अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये समझो कि जब हम लेंस वाला केस कर रहे थे, जैसे जैसे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था बिल्कुल डिमिनिश्ड इमेज बनी, ऑब्जेक्ट पास आया थोड़ी इमेज बड़ी आई, ऑब्जेक्ट 2f पे आया सेम साइज बना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, जितना ऑब्जेक्ट पास होगा उतना हमारा क्या होगा, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। सो जितना ऑब्जेक्ट नियर होगा उतनी एनलार्ज इमेज बनेगी। अब अगर ये 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर देखो, ये हमारा लेंस है, यहां से हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। सो 5 सेंटीमीटर कितना होगा, यहाँ पे 50 तो कहीं इतनी दूर जाके होगा। सो दैट मीन्स जो हमारा पास में है वो सबसे बेटर रहेगा एनलार्ज इमेज बनाने के लिए। सो दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर वाला करेक्ट आंसर होगा। सो अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वाला इतनी बड़ी इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चे, एमसीक्यू क्वेश्चंस हम सोचते हैं बहुत इजी है, सिंपल से क्वेश्चन है, हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखोगे ना तो अगर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके चलो, विद दिस नोट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 7 सेज वी विश टू ऑब्टेन एन एरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब भाई कनकेव मिरर से क्या चाहिए, एक एरेक्ट इमेज चाहिए। हमने कनकेव मिरर की बेटा 6 केसेस करे थे, जिसमें देयर वाज ओनली 1 केस जिसमें हमें वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज मिली थी। सो अगर हमें वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज चाहिए, सो क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल, पोल कहाँ होता है हमारा, ये रहा, दिस इज द पोल, ये होता है हमारा फोकस। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को इस फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारी वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज आती है। आगे बोला है कि हमारी जो मिरर है इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कहाँ से मेजर होता है, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। नाउ अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, कितना डिस्टेंस पे प्लेस करें कि एक वर्चुअल इमेज है। सो हमें पता है फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, ये पूरा 15 सेंटीमीटर है। सो 15 सेंटीमीटर से कम आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इधर 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 किधर भी रखोगे आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा लेस देन, मतलब एट अ डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, मिरर से 15 सेंटीमीटर के कम डिस्टेंस पे, चाहे 14 सेंटीमीटर पे कर दो, कम होना चाहिए ताकि वो फोकस और पोल के बीच में आए। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे देखो, नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर क्या होगा भाई, वर्चुअल इमेज चाहिए, सो नेचर हो गया वर्चुअल एंड एरेक्ट। ठीक है, उसके बाद पूछा है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब इस केस में क्या होता है, हमें एनलार्ज इमेज मिलती है। सो आंसर हो जाएगा एनलार्ज्ड। ने लास्ट उन्होंने बोला है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो दी इमेज फॉर्मेशन। सो सेम अब जो मैं जितना आपको ओरली बता रही थी उसका हमें रे डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको और एकदम से सारा कुछ याद आ जाएगा। एक बार रे डायग्राम बना लेते हैं, देन फिर से एक बार हम अपने क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर लेंगे। सो बच्चे, सबसे पहले वी हैव टू कीप दी ऑब्जेक्ट। ये वापस क्यों चला गया, सो इतना इसको जूम कर लेते हैं। एंड नाउ कलर ले लेते हैं ये वाला, एंड लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, इधर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। ओके, अब पहला कहाँ से जाता है, पहली लाइन हम बनाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो फोकस से पास होती है। क्या करा है यहाँ पे बच्चे, दोबारा से करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमने एक लाइन भेजी जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, मतलब इस तरीके से पास होके जाएगी। सेकेंड लाइन कहाँ से लेते हैं, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। सो
यहाँ से इस तरीके से बना लेती हूँ मैं, इस ऑब्जेक्ट का ये टॉप हो गया, यहाँ से ऐसे लाइट जा रही है एंड देन फर्दर इसी को ही एक्सटेंड कर लेते हैं, इसी को पकड़ के आपने सिंपली अपना रूलर रखना है एंड इस तरीके से बना देना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया गया बच्चे, कन्वेचर देखा मैंने एंड ये मान लो लाइट रे यहाँ से गई एंड वो कन्वेचर के उसी पाथ पे वापस आ गई, ठीक है, ऐसी ही पास होती है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है इधर तो ये मीट नहीं करेंगे, वहां जाके मीट करेंगे। सो इनको और हम एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, इसको पकड़ा एंड यहाँ से कन्वेचर पॉइंट से नहीं हिलाना, ये खैर मैं बोर्ड पे ऐसे कर रही हूँ, आप तो रूलर से करोगे तो ऐसी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्सटेंड कर दिया, देन इसकी बारी, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे, मेकिंग श्योर कि ये फोकस से मूव नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगी सो यहाँ पे दिख रहा है, इसको जरा सा और बढ़ाएंगे तो पूरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा हमें इस तरीके से, ठीक है। ये आगे कर देते हैं, ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसकी इमेज बनाऊंगी तो वो कितनी एनलार्ज इमेज आएगी, इस तरीके से ये आ गया हमारा इमेज, ठीक है। इसको अब स्ट्रेटन अप कर देना, यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे, ये बेसिकली कुछ नया नहीं बनाया, जो हमने रे डायग्राम्स बनाए थे उसमें जो केस नंबर 6 था ये वो है, जिसमें हमारे पास वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज आती है, ठीक है। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं एंड इफ यू वांट एक बार फिर से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, हमसे पूछा था कितने डिस्टेंस पे रखनी है, तो हमें पता है अगर कनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज चाहिए सो वो क्या होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। अब उन्होंने बता दिया फोकस और पोल 15 सेंटीमीटर, तो भैया 15 सेंटीमीटर से कम पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो वर्चुअल इमेज मिलेगी। देन हमसे पूछा नेचर, तो नेचर वर्चुअल एंड एरेक्ट हो गया। एरेक्ट के साथ हमेशा ही वर्चुअल आता है, जैसे रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड एक दूसरे के साथ आते हैं, ठीक है। सो अब आगे पूछा था इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, हमें दिख ही रहा है भैया ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इमेज है तो लार्जर है। जैसे मैंने पहले बेसिकली मैं ये बता रही हूँ, अगर आपको पहले ऐसे याद नहीं भी होंगे सो आप ऐसे डायग्राम बना के भी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ये पूछा तो उसके बाद रे डायग्राम बनाने को बोला था, वो हमने कर दिया, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है बेटा, नेम दी टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन दी फॉलोइंग सिचुएशन, सपोर्ट योर आंसर। सो कौन सा टाइप का मिरर यूज होता है, सबसे पहले हेडलाइट्स ऑफ कार। सो हमने देखा था जहां बल्ब होता है उसके आसपास, जो बेसिकली हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं, वहां कौन सा मिरर होता है, वहां पे कनकेव मिरर होता है, क्योंकि हमें पैरेलल रेज चाहिए होती है। सो हेडलाइट ऑफ अ कार, कनकेव मिरर टू गिव पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, ठीक है। जब वहां पे रिफ्लेक्शन होगा उससे तो वो पैरेलल बीम्स क्रिएट करेगी। देन है बेटा बी पार्ट, साइड या रियर व्यू मिरर्स। जो साइड मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं, उसमें हम कन्वेक्स यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक वाइडर रेंज चाहिए होता है, वर्चुअल एरेक्ट इमेज चाहिए होती है और छोटे साइज की चाहिए होती है। सो कहा गया कन्वेक्स मिरर एज इट फॉर्म्स वर्चुअल एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज टू गिव वाइडर व्यू फील्ड, ठीक है, डन। नेक्स्ट ये सब हमने नोट्स में डिस्कस कर रखे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। अगर आपने नोट्स अच्छे से वो वीडियो देखा होगा, ये सारे पॉइंट्स वहां पे हमने डिस्कस करे थे। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। बेसिकली कोई भी सोलर कुकर वगैरह होता है तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, हमें ऐसा चाहिए जो लाइट को कन्वर्ट करे एक पॉइंट पे। कौन कन्वर्ट करता है, कनकेव मिरर। सो देयरफॉर कनकेव मिरर टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस, मतलब वो बेसिकली क्या करेगा, सारी सनलाइट लेके बेसिकली फोकस कर देगा एक ऐसे पॉइंट पे एंड वहां पे सारी देन हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके चलो आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स मिरर convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे देखने से पहले एक काम करते हैं, हम खुद ये चीज करके देखते हैं। क्या बोला गया है, एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास इस तरीके से एंड ये बना दिया हमने। अब इसका थोड़ा सा वो हिल जाएगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होगा, बट चलो ये मान लिया हमने F1 है, दिस इज F2, ये आगे 2F2 हो गया एंड यहाँ पे मान लिया 2F1 हो गया। अब वो कह रहे हैं अगर इस लेंस का हम आधा पार्ट मान लो ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया, सो क्या इमेज बनेगी, देखो जरा इमेज बनेगी या नहीं। यहाँ से पहली हमारी कैसे जाएगी, पैरेलल टू, एरो वाला क्यों आ गया ये, पैरेलल टू जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। देन हम दूसरी पास करते हैं अपने ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान रही हूँ मैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होके यहाँ पे आएगा। सो आप देख सकते हो इमेज हमारी यहाँ पे, पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ से, क्योंकि इस पॉइंट से भेज रही थी ना मैं, एंड यहाँ पे आके मेरी इमेज बन गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इमेज फॉर्म हो रही है, ये कवर्ड है तब भी। लेकिन क्या दिक्कत होगी, जब ये वाली जाएगी यहाँ से, देखो
जब हमारी ये वाली यहाँ से जा रही है तो ये जो इसका पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये थोड़ा सा क्या है, ब्लैक पेपर से कवर्ड है। तो बेसिकली इमेज तो आपको मिलेगी, लेकिन जो इमेज मिलेगी वो थोड़ी सी फेंट इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना ही कवर्ड पार्ट है वहां से लाइट इतनी अच्छे से पास नहीं हो पाएगी, बट इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरीके से आप भी डायग्राम बना देना। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, सिंपल वही कि एक इमेज लिया है, वहां से ऐसे पास करके देखा इमेज बन रही है। बस ये जो हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है जो थोड़ा सा कवर्ड है, इसकी वजह से इमेज थोड़ी सी फेंट बनेगी। तो कैसे लिखेंगे, अ सिमिलर लेंस कैन ऑल्सो फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर brightness of the image decreases when some part of the lens is blocked. It is because now lesser number of rays pass through that lens. ठीक है, तो बस क्योंकि वो थोड़ा सा कवर्ड है इसलिए ब्राइटनेस उसकी कम होगी या फेंट होगी वो इमेज, ठीक है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, 10th क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। सो द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे रखी है हमें कितनी बच्चे, 5 सेंटीमीटर, ओके, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस का क्या मतलब है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा, कन्वेक्स लेंस होता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो ये हमें क्या गिवन था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि बोला ऑब्जेक्ट मिरर के इतनी दूर रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा U होता है, दैट इज गिवन टू बी 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि हमें रे डायग्राम बनाना है, उसकी हेल्प से बतानी है बाकी चीजें, बट क्योंकि हमें वैल्यूज भी दे रखी है तो हो सकता है अगर ज्यादा मार्क्स का आ जाए तो आप इसको सॉल्व करके भी दिखाओगे। तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, पहले रे डायग्राम बनाते हैं एंड देन वैल्यूज निकालेंगे। सो देखो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, अच्छा फोकल लेंथ 10 बोला है, 10 बोला है हमें। सो हमें पता है हम इस साइड पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर हो गया। एंड ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो अगर ये 10 है बच्चे, सो ये हमारा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब हमारा 25 पे रखा है और पीछे रखा गया है। सो ये जो यहाँ पे दे रखे हैं इसकी हेल्प से आपको क्या पता चला कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा। दोबारा से एक बार समझा दूं, फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें बोला है इसके डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का 25 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 है तो डबल ऑफ, यहाँ पे देखो ये हमारा f होता है, ये हमारा 2f मतलब f1 और ये 2f1 होता है। सो अगर ये 10 है तो ये 20 हो गया। ऑब्जेक्ट अभी इनके बीच में कहीं नहीं और 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया, मतलब यहाँ कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे निकाला मैंने, समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ये रब कर देती हूं मैं एंड अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। अब हम यहाँ पे अपना कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे कैसे जाएगी बेटा, पहली रे हमारी जाएगी ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पास होगी। सो इस तरीके से फोकस से पास होके चली जाएगी, ठीक है। एरोज लगा लेते हैं। सो यहाँ से गई एंड ये फोकस से पास होके निकल गई। सेकेंड हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं हम, तो यहाँ से गई एंड ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए इस तरीके से हमारी रे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन इसमें भी एरोज लगा लेते हैं। सो ऐसे गई एंड ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी निकल जाते हैं बिना इधर उधर हुए कहीं। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये वाला मिल रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। सो इधर बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड है, जो जो चीजें क्वेश्चन में पूछी थी अब उसका आंसर कर लेते हैं। जरा इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। अब क्या पूछा था हमसे, पूछा था फाइंड द पोजीशन। पोजीशन देखो ये क्या होता है हमारा, दिस इज F2 और ये हमारा होता है 2F2, मतलब पोजीशन कहाँ हो गई, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है साइज। अब देख लो भाई ये साइज था हमारा ऑब्जेक्ट का और इसका साइज छोटा आया है, सो दैट मीन्स साइज हो गया डिमिनिश्ड। एंड द नेचर, नेचर दिख रहा है हमें सामने बन रही है मतलब रियल है एंड उल्टी बन रही है, सो देयरफॉर वी कैन से रियल एंड इन्वर्टेड,
ठीक है, क्लियर बच्चे। सो डायग्राम की हेल्प से हमने इन सब क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। अब लेट्स सपोज भाई डायग्राम बनाने को ना बोला होता, आपको ये सब चीजें दे रखी होती, तो आप कैसे आंसर करते? जब हम न्यूमेरिकली करते तो पोजीशन कैसे बताते हैं? वी निकाल के, इमेज डिस्टेंस निकाल के। सो इस केस में भी हम यहाँ पे सबसे पहले वी फाइंड करेंगे, लेकिन जब भी आप फॉर्मूले से करने लोगे हमेशा सबसे पहले साइन का ध्यान रखना है। जैसे कन्वेक्स की बात हो रही है, कन्वेक्स के केस में फोकस हमारा पॉजिटिव साइड ही होता है, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये +10 ही होगा। लेकिन डिस्टेंस हमेशा हम कहाँ रखते हैं? लेफ्ट पे रखते हैं, मतलब जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये -25 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस लेंस का केस है हमारा, तो लेंस फॉर्मूला यूज होगा। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u के। 1/f देख लो क्या है 10 इक्वल्स टू 1/v कितना है बच्चे? v निकालना है हमें, माइनस 1/u कितना है? -25। सो ये हो गया 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25 हो जाएगा। अब इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये हमारा आ जाएगा 1/10 इक्वल्स टू यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 1/10। अब ये बेटा प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/25 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 25 और 10 का एलसीएम 250 डायरेक्ट ले लेते हैं। 10 को 250 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी 25 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 25 को 250 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी 10 से हो जाएगा। ये आ गया 1/v। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखो 25 में से 10 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 15/250 एंड इक्वल्स टू 1/v। अब इसको कैंसिल करते हैं 5 की टेबल से, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 50। अब ये आ गया 3/50, लेकिन ये 1/v की वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो भाई इसका भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया 50/3। जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं, साइड करो इसको। 3 को हमें डिवाइड करना है 50 से, सो ये हो जाएगा 3 1 3 एंड देन ये आ गया हमारे पास 0, ये आ जाएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 6 से करेंगे ये आ जाएगा 18 एंड ये हमारा आ जाएगा फिर से 2 डॉट लगा दो, मतलब डेसिमल लगाएंगे 20 बन जाएगा। फिर से 6 से करोगे, अभी एज इट इज चलता रहेगा, मतलब 16.6666 ऐसे चलता रहेगा। सो वी कैन सिंपली राइट इट एज 16.67 करके लिख देते हैं सेंटीमीटर में। सो ये आ गया हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस से हम बता सकते हैं भाई ये पोजीशन होगी इमेज की। ऑल्सो यहाँ से, एक मिनट इसको ऊपर लेके चलते हैं। सो यहां से मैंने निकाल दिया v मेरा पॉजिटिव, साइन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव 16.67 है। सो इससे एक तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया कि पोजीशन क्या है, तो इतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, तो ये होगी इमेज की पोजीशन। एंड जो नेचर पूछा था, देखो अब अगर इमेज जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चे? अगर इधर कहीं इमेज बनती तो इमेज डिस्टेंस क्या होता? नेगेटिव होता। पॉजिटिव साइड में आ रहा है मतलब इमेज वहां कहीं बनी है, वहां बनी है मतलब कैसी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। ओके, सो यहां से हमने पोजीशन वाला पार्ट भी आंसर कर दिया, नेचर वाला भी कर दिया। अब हमें साइज निकालना है। साइज कैसे निकाल लेंगे भाई? इमेज का साइज निकालना है, मैग्निफिकेशन की हेल्प से निकाल लेंगे। सो हमें पता है मैग्निफिकेशन हमारा होता है, एक फॉर्मूला होता है v/u और एक हमारा फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप यहाँ से v/u रख के मैग्निफिकेशन निकाल लो एंड देन आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज निकाल लोगे। एक तरीका है कि हम इनको आमने सामने रख देते हैं, कटिंग होके ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज v हमें क्या गिवन है, अभी हमने निकाला 16.67। अगेन एक चीज और देखो, अगर मैं इसको लिखती हूँ 16.67 अपॉन में हमारे पास u कितना है -25 एंड जो भी इक्वल है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। मैं सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये स्टेप समझा रही हूँ, देख लेना। v की वैल्यू हमारी क्या आई थी पॉइंट पे लाने से पहले? 50/3। सो मैं यहाँ पे वैल्यू 50/3 भी तो रख सकती हूँ। सो इफ आई राइट v इक्वल्स टू 50/3 चलेगा। अपॉन में u है, अपॉन में u मतलब -25 है, इक्वल्स टू, अभी क्या अपॉन में अपॉन है, ये भी क्लियर कर देती हूँ। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 5 था शायद, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 था, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। अब अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है बच्चे, जब भी आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा
50/3 इंटू में -1/25। समझ में आया क्या किया? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 25/1 है तो ये 1/25 हो जाएगा। साइन का ध्यान रखेंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल है? HI अपॉन में, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 5। पहले तो यही कट हो रहे हैं, इसी को ही कर लेते हैं। 25 2 ज़ा 50 होता है और ये कट हो नहीं सकता, तो 2 1 ज़ा 2 -2/3 हो गया इक्वल्स टू HI अपॉन 5। सो ये हमारा हो जाएगा, 5 को उधर भेज दो, 5 2 ज़ा 10, मतलब -10/3 आ गया और ये आ गई हाइट ऑफ इमेज। अब जरा इसको अगर हम माइनस करें अपनी हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे मतलब माइनस कह रही हूँ, डिवाइड करें तो 3 को जरा डिवाइड करो 10 से, क्या आएगा बच्चे? 3 3 ज़ा 9 आ गया, ये आ गया 1, पॉइंट लगाओगे 10 बन जाएगा, फिर से 3 से करोगे 9, तो अब ये ऐसे चलता रहेगा। सो हम इसको कह सकते हैं -3.333 चलता रहेगा। सो इसको यू कैन ऑल्सो राइट -3.34 करके छोड़ देना, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे भी देखो माइनस का साइन आया है, हाइट ऑब्वियसली हाइट का जो डिस्टेंस है वो तो माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन हमारी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, नीचे वाई वाला जो नीचे होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद है ना, इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस को देखें तो यहाँ नीचे वाला नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस में आई है। एंड यहाँ पे वी कैन सी ये आई है हमारी 3.33 समथिंग, एंड हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था? 15। अब ये 15 है और वो 3 पॉइंट समथिंग आई है, सो दैट मीन्स डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज बनेगी। यही सब आंसर हमने दिए थे भाई डायग्राम की हेल्प से, एंड यहाँ पे हमने नंबर्स की हेल्प से आंसर कर दिए, ठीक है। सो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा मान लो 2 नंबर में सिर्फ आ जाता है, सो आप सिर्फ डायग्राम बना के आंसर्स दे सकते हो, लेकिन अगर बड़े ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप पूरे फॉर्मूलाज वगैरह लगा के सॉल्यूशन भी करके दिखाओगे, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारे पास। सो क्वेश्चन 11 सेज अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। अब एक कनकेव लेंस है जिसका हमें फोकल लेंथ बता दिया। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चे? अगर ये हमारा f1 है तो यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का हमारा फोकल लेंथ होता है, यहाँ पे बोल दिया 15 सेंटीमीटर, मतलब f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। और हमारे पास कनकेव है, मतलब फोकस हमारा लेफ्ट साइड पे है। इस तरीके से अगर देखें हम, सो इसमें लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव साइड पे, तो ये -15 हो जाएगा। एंड हमें जो गिवन है दैट इज फॉर्म्स एंड इमेज। ये ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ी हो जाती है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, बट यहाँ पे क्या बोला है? इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। तो हमें जो डिस्टेंस दे रखा है बच्चे वो इमेज का दे रखा है, मतलब v दे रखा है। इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। नाउ वी नो कि भाई जो कनकेव है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वो उधर तो नहीं बनाएगा, रियल तो नहीं बनेगी, इमेज इधर बनेगी। 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बोलिए, मतलब ये 15 है तो यहाँ कहीं इमेज बनी होगी 10 सेंटीमीटर पे, करेक्ट। सो अगेन इमेज इसकी वर्चुअल बनती है, लेफ्ट साइड पे बनती है, तो ये भी नेगेटिव होगी, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। हमें निकालना है ऑब्जेक्ट को हमने लेंस से कितना दूर रखा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, आगे बोला है ड्रॉ दी रे डायग्राम। अब रे डायग्राम बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो पहले हम यू फाइंड करेंगे। सो यू कैसे निकालेंगे? लेंस के केस में अपना लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला we know that 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u के। सो ये हो जाएगा 1/f कितना है? -15 इक्वल्स टू 1/v कितना है? -10 माइनस 1/u हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे ले आते हैं इसको। अब ये तो है -1/15, यहाँ बच्चे माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, +1/10 हो गया इक्वल्स टू -1/u है। सो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, 150 ले लेते हैं डायरेक्ट। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -10, प्लस 10 को 15 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया +15 इक्वल्स टू 1/u, अगेन माइनस का होगा। सो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा बच्चे, एंड साइन बड़े वाले का लगेगा, मतलब ये प्लस का हो गया, तो अपॉन में 150 इक्वल्स टू -1/u। इसको कैंसिल कर लो, 5 1 = 5, ये आ गया 30। सो ये आ गया 1/30 इक्वल्स टू -1/u। u निकालना है, रेसिप्रोकल होगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो u हमारा आ जाएगा -30, क्योंकि u के साथ माइनस का साइन है ना, और वैसे भी हमें पता है u हमेशा हमारा -30, मतलब -30 नहीं, हमेशा नेगेटिव ही आता है, माइनस ही आता है। सो u हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर, या यहाँ पे लिख देते हैं u इक्वल्स टू
30, ठीक है। माइनस तो इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर हमें रे डायग्राम बनाना है तो फिर से अब ध्यान से देखो, इसको मैं रब कर रही हूँ। हमें गिवन था कि फोकल लेंथ कितनी है, 15 है। सो बच्चे अगर ये हमारा F1 है और ये 2F1 होता है, अगर फोकल लेंथ बच्चे 15 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे, ये 15 है, 2F1 कितना होगा, यहाँ फोकल लेंथ मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस 15 है, तो ये इसका डबल होता है, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। सो यहाँ से हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है। और वंस हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं, पहले अब यहाँ पे डायग्राम स्टार्ट करते हैं अपना। सो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं एट 2F1, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब क्या करना होता है बेटा, पहली रे हमारी जाएगी इस तरीके से, कनकेव का केस है, कनकेव लेंस में डाइवर्ज होती है, मतलब हमें ये तो पता है कि पीछे वो कहीं आके फोकस से पास होगी, बट एक्चुअल रियलिटी में हमें ऐसे दिखेगा कि ये यहाँ से डाइवर्ज होके इस तरीके से चली गई। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सो यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा, हमने पास करा दिया। अब देखो जरा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, मींस ये हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी छोटी सी इमेज बनी है कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जिस डिस्टेंस पे बनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन था ना, सो ये देखो ये पूरा 15 होगा और यहाँ जहाँ ये बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 होगा। बट ये मेंशन करने की जरूरत है, आपको सिर्फ डायग्राम ही बनाना था, बस एरोज याद रखना। ये हमने ऐसे लगाई, सो ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ज कर गई होगी, ये हमने इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास करी तो वो इस तरीके से पास होगी, ठीक है, डन। यहाँ पे पहले हमें यू निकालना जरूरी था, क्योंकि जब तक हम यू ना निकालते हमें ये ना पता चलता कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ करना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सो क्वेश्चन 12 सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। किसकी बात हो रही है बच्चे, अब एक कन्वेक्स मिरर की। सो इस तरीके से हमारा कन्वेक्स मिरर होता है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एफ हमें गिवन है। अच्छा मैं इस कलर से क्यों लिख रही हूँ वैसे। सो फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है बच्चे, एफ इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर और हमें बताया था ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ किया है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यू भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पहली बात तो अगर नेचर पूछा है, भाई कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल और एरेक्ट इमेज बनाते हैं, तो नेचर तो वर्चुअल एंड एरेक्ट हो गए, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, ठीक है। अब दूसरा जो निकालना है, पोजीशन निकालनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। अब यहाँ फॉर्मूला लगाने से पहले हमें साइन चेक करने पड़ेंगे। सो कन्वेक्स मिरर की बात करें, इसका फोकस देखो ये कैसे आती थी, यहाँ से रे आई और यूं चली जाती थी, लेकिन एक्चुअल में मिरर के पीछे यहाँ पे इसका फोकस होता था। तो फोकस कहाँ पे है बच्चे, पॉजिटिव साइड है। ये किसी को दिक्कत तो नहीं होती कि मैं ऐसे बोलती हूँ पॉजिटिव, बेसिकली हम यहाँ जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है इसके हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऐसे ही नीचे नेगेटिव होते हैं और ऊपर पॉजिटिव होते हैं, इस हिसाब से। सो अगर ये यहाँ पे, तो इसको हम समझते हैं बीच में ऐसे आ गया और ऐसे आ गया। सो अगर फोकस उधर है मतलब पॉजिटिव साइड है, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, मतलब +15 होगा। और यू की बात करें तो ऑब्जेक्ट बच्चे हमेशा ही लेफ्ट साइड पे करते, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी मेजर करेंगे नेगेटिव ही आएगा, सो ये -10 ही होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ध्यान क्या रखना है कि भाई मिरर की बात हो रही है, ठीक है, फॉर्मूले में, क्योंकि प्लस माइनस का ही सिर्फ फर्क है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। लेंस में यही हमारा माइनस हो जाता है। सो 1/f कितना है 15, देन इक्वल्स टू v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u कितना है -10, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पूरा -10 लिखना है, लिखो नहीं तो इधर लाके वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये आ गया 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/v। दोनों का एलसीएम ले लो, 150 आ जाएगा। 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया, आ गया, ठीक है। तो एलसीएम लिए बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। ये आ गया 1/v एंड ये हमारा हो जाएगा देन 15 + 10 इज 25 अपॉन में 150 इक्वल्स टू 1/v। कैंसिल करते हैं, 5 की टेबल से करेंगे, 5 5 = 25 एंड ये आ जाएगा 5 3 = 15, 30 आ जाएगा, 5 और ये आ गया 6। सो 1/6 इक्वल्स टू 1/v, इसका रेसिप्रोकल होगा, v हमारा इक्वल्स टू आ गया 6 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे 6 सेंटीमीटर। अरे और ऊपर जाना है,
सो v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आया है। दिस मीन्स कि हमारा कहाँ गया, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, मिरर से 6 सेंटीमीटर। यहाँ से भी आप ये कह सकते हो कि ये पॉजिटिव आया, ठीक है, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया, मतलब पॉजिटिव साइड पे इमेज बनी होगी, उधर इमेज बनी है। एंड मिरर के केस में बच्चे अगर यहाँ इमेज बन रही है तो मतलब इट इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब है वर्चुअल इमेज है, ठीक है। सो बिहाइंड द मिरर बन रही है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं इमेज हमारी वर्चुअल एंड एरेक्ट होगी, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे तो कन्वेक्स हमेशा वर्चुअली बनाता है, तो वहां से भी आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन सेज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। अब अगर कोई मिरर का हमें मैग्निफिकेशन बोल रखा है कि +1 है, तो इसका क्या मतलब है। देखो m हमारा पता है हमें इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो m इक्वल्स टू 1 तभी आ सकता है जब ये दोनों सेम होंगे। सो मतलब जैसे अगर मान लो ये भी 6 सेंटीमीटर है, वो भी 6 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर m इक्वल्स टू 1 होता है, सो वी से साइज ऑफ, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, मतलब दोनों का साइज सेम है। यही सेम चीज, अब क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे जा रही हूं मैं। अगर हमारे पास होता है m इज स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा है, मतलब इमेज हमारी छोटी बनेगी। एंड अगर m इज ग्रेटर देन 1, सो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। एंड इसी तरीके से भाई m अगर इक्वल है 1 के, तो दोनों का साइज सेम होता है। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, विच मीन्स दैट साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे दोनों का साइज सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14th क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ऑब्जेक्ट का हमें हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसको 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन वगैरह पे भी आते हैं, इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और मिरर कौन सा है भाई, हमारा कन्वेक्स मिरर है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और आर हमें दे दिया 30 सेंटीमीटर। याद है ये आर क्या होता है भाई, सेंटर से लेके, मतलब हमारा जो पोल होता है वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और फोकल लेंथ इसका, मतलब इसका अगर आप हाफ करोगे, r/2 करोगे तो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, मतलब 30/2 करेंगे, 15 हमारी फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। आगे हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। सो पोजीशन मतलब हमें v बताना है, v आ जाएगा तो हम उसी से ही साइज नेचर वगैरह पे भी चले जाएंगे। पहले हमें फाइंड करना है v, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी साइन देख लेते हैं। साइन की अगर हम बात करें बेटा, सो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और डिस्टेंस हमेशा मेजर होगा तो वो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमने फोकस निकाला, इसका फोकस, कन्वेक्स मिरर का फोकस, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से लाइट रे आती है एंड ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर राइट साइड पे मिल रही है, मतलब पॉजिटिव होगा। सो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया +50, ठीक है। नेक्स्ट v हमें फाइंड करना है। सो ये हमारा हो जाएगा, मिरर का केस है, सो वील यूज, यार लेंस तो नहीं था, एक बार चेक कर ले, नहीं मिरर ही था। सो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। सो यूजिंग आर मिरर फॉर्मूला बेटा, 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u के। सो ये आ जाएगा 1/f कितना था, 15 अभी हमने फाइंड किया था। v हमें फाइंड करना है प्लस 1/u कितना गिवन था, 20, लेकिन माइनस का, सो -20 हो जाएगा। अब इधर -20, इधर आके क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, मतलब 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/v। अब 15 और 20 का एलसीएम 60 ले लेते हैं। 15 के टेबल में 60 कब आता है बच्चे, 4 पे, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 20 के टेबल में 60, 2 3 से 6 होता है तो 60 आ जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 1/v। नाउ 4 5 6 7 7/60 इक्वल्स टू 1/v है। तो अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी है, सो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 60/7 आ गया। सो डिवाइड कर लेते हैं, 7 को डिवाइड करना है 60 से, 7 8 जा करेंगे 56 आएगा, 10 में 6 गया 4, ये आ गया 40, मतलब पॉइंट लगा के। सो 40 से छोटा 5 से कर दो, 35 आ जाएगा, एंड देन अगेन अब ये 50 आ जाएगा। सो अभी आगे होता रहेगा, मेरे ख्याल से 1 डेसिमल तक काफी है, तो हम इसको लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। सो हमारा
इमेज डिस्टेंस आ गया 8.5। तो हमसे जो ये पोजीशन पूछी थी, फाइंड द पोजीशन, दैट विल बी 8.5 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। अब बात करें बेटा अगर इसके नेचर और साइज की, सो नेचर की अगर बात करें तो पहली बात तो जो भी हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यही चीज हम यहां से भी बता सकते हैं, v हमारा पॉजिटिव आया मतलब इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है, मतलब इमेज हमारी राइट साइड पे होगी, यहां कहीं हमारी इमेज बनी होगी। सो दैट मीन्स अगर इधर इमेज बनी है तभी वो पॉजिटिव आया, और मिरर के पीछे अगर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सो यहां से भी आप नेचर बता सकते हो। उसके बाद अगर साइज की बात करें कि इमेज का साइज क्या होगा, तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, और मिरर है तो -v अपॉन u याद रखना है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये हो जाएगा माइनस, अभी v कितना निकाला है हमने, 8.5 था शायद, ठीक है, तो v हमारा 8.5 है, ये हो जाएगा। अच्छा इसमें एक तरीका और है, अगर मैं यहाँ पे 8.5, चलो यार ऐसे ही कर लेते हैं 8.5, ऐसे हम इसको फ्रैक्शन में 60/7 पे लिख देते, ज़्यादा अच्छे से कट हो जाता, बट कोई बात नहीं, ये आ गया 8.5। यू हमें कितना गिवन था, -20 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 5। सो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा भी तो नीचे आ जाएगा। सो ये आ गया 85 अपॉन में 200, एंड 5 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 40 आ गया। आप अगेन 5 से करते हैं, ये तो आ जाएगा 5 8 ज़ा 40, एंड ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 35 आता है 7 पे। सो ये आ गया 17 अपॉन में 8। सो हाइट ऑफ इमेज 17/8 आई, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सो ये हमारा हो जाएगा, करेक्ट करे ना, ये एक बार चलो चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, एंड ये आ जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 10, अब 10 से छोटा 8 1 ज़ा 8 होगा, एंड ये फिर 20 बन जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। सो हाइट ऑफ इमेज हमारा हो गया 2.1। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था बच्चे, 5 सेंटीमीटर, इमेज कितना आया है 2.1, तो इमेज छोटा बना है, दैट मीन्स डिमिनिश्ड बना है, ठीक है। ऑल्सो अगेन ये चीज भी हम ऐसे बता सकते थे, कन्वेक्स मिरर हमेशा जैसे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ऐसे डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है, बट इस केस में आपको ये दे रखा है तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो हमें सिर्फ नेचर बताना था, तो हम ऐसे बता देते हैं कि भाई कन्वेक्स है तो मतलब कन्वेक्स है तो वर्चुअली बनाएगा, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो आपको हाइट ऑफ इमेज भी निकाल के दिखाना है। ओके डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। सो कौन से मिरर की बात हो रही है बच्चे अब, अरे हम यहाँ पे कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, एंड सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। सो यू हमें गिवन है 27 सेंटीमीटर, देन ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, एफ हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? So हमें क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पे बनाए कि वहां जहाँ पे इमेज बन सके। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, साइज और नेचर भी निकाल लेंगे। सबसे पहले वी निकालना है हमें, अगेन हमारा मिरर का केस है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में लेते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव साइड पे आता है। फोकल लेंथ की बात करें तो हमारा ये मिरर है, इसमें क्या होता है, ऐसे करके फोकस यहाँ पे होता है हमारा। सो फोकस अगर लेफ्ट साइड पे है तो मतलब फोकल लेंथ जब हम निकालेंगे वो नेगेटिव आएगी, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था रटने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड ऐसे बना के लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। सो यूजिंग आर मिरर फॉर्मूला we have 1/f equals to 1/v plus 1/u, ये हो जाएगा 1/f कितना है -18, एंड ये है v हमें निकालना है प्लस 1/-27। सो ये -27 हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले,
सो ये हमारा हो जाएगा 1/-18, मतलब -1/18 लिख देते हैं इसको। लेट्स राइट इट एज -1/18। ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, +1/27 इक्वल्स टू 1/v आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों के 54 से हो जाएंगे। सो 18 × 3 होता है, ये -3 हो जाएगा, प्लस 27 का डबल करोगे 54 आएगा तो 2 से हो जाएगा। ये आ गया 1/v प्लस -3 में से 2 माइनस करेंगे, -1 आ गया, 54 आ गया, इक्वल्स टू 1/v। 1/v है, रेसिप्रोकल होगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो v हमारा आ गया -54। गॉट इट? सो v आया है -54, मतलब 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर हम अपनी स्क्रीन को प्लेस करेंगे तो एक एग्जैक्ट इमेज मिल जाएगी। अब बच्चे v आपका नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? इमेज कहाँ बनी होगी? इस साइड पे बनी होगी, एंड मिरर की इस साइड पे मतलब रियल इमेज बनती है, और रियल इन्वर्टेड इमेज बनी होगी। सो नेचर यहाँ से हम बता सकते हैं v नेगेटिव है, सो वी कैन से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद बात हुई थी साइज की, तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखे, मैग्निफिकेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। सो नाउ हमारा मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। वन इज मैग्निफिकेशन हमारा होता है मिरर के केस में -v/u होता है, और एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे बात करें तो v अभी हमने निकाला, कितना आया था? -54 आया था शायद। सो ये हो गया -54 अपॉन में u कितना गिवन था? -27, एंड ये हमारा हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना गिवन है? 7। सो ये देखो, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या ऐसे कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो ये आ गया -54 अपॉन में 27। यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, 7 2 = 14। सो ये आ गया -14। क्या आ गई हमारी? हाइट ऑफ इमेज। सो हाइट ऑफ इमेज है -14। अब यहाँ पे देखो जरा, हम ध्यान से देखें। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था बच्चे हमारा 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ इमेज निकल के आई है 14 सेंटीमीटर। जब भी आप हाइट मेजर कर रहे हो तो आप साइन नहीं देखोगे, साइन आपको बताता है इमेज इन्वर्टेड है या एरेक्ट बनी है, उसके लिए होता है। साइन नहीं देखोगे, आप ऐसे कंपेयर करोगे, ये 7 था, ये 14 है, विच मीन्स एनलार्ज इमेज बनी है। सो हमारी जो इमेज बनी है दैट इज एनलार्ज, क्योंकि दिख रहा है हमें बड़े साइज की बनी है, उसके डबल साइज की बनी है। ठीक है, गॉट इट? सो दिस वाज आवर 15th क्वेश्चन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 सेज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? सो पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी है। पावर और फोकल लेंथ के बीच का क्या रिलेशन है बेटा? पावर हमारा होता है 1/f। यहाँ पे पावर दे रखी है -2, 1/f। f निकालना है हमें, f इधर भेज दो, ये हमारा हो जाएगा -1/2 हो गया। इसको करेंगे 2 0 0, ये हमारा हो जाएगा 10, सो 0.5 आ जाएगा, लेकिन माइनस का। सो फोकल लेंथ हमारी आ गई 0.5 मीटर्स। ओके, अब यहाँ पे हमें बच्चे बताना है कि टाइप ऑफ लेंस कौन सा है। लेंस कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पे माइनस का साइन आपको दिख रहा है। 2 लेंस होते हैं हमारे पास, एक होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स का हमारा फोकस कहाँ होता है? इस तरीके से जाता है, यहाँ पे फोकस होता है। सो इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यही अगर हम कनकेव की बात करें तो इस केस में क्या होता है? ऐसे करके डाइवर्ज हो जाता है ये तो। सो इसका फोकस कहाँ होता है? नेगेटिव साइड, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ नेगेटिव फोकल लेंथ है, इसका मतलब कौन सा है? कनकेव है हमारा, तभी ये नेगेटिव है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 सेज अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। सो पावर है 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगेन फोकल लेंथ निकालना है। p हमारा क्या होता है? 1/f, या ऐसे लिख लो डायरेक्ट, f हमारा हो गया 1/p। सो ये हमारा हो जाएगा 1/1.5, समझ लो डेसिमल मैंने हटाया तो ये हो जाएगा 10/15। जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं। 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 15 0 0, ये आ जाएगा 10, पॉइंट लगाओगे 100। 15 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 90, इसको माइनस करेंगे, अब फिर से 10 आ जाएगा, 100 बन जाएगा, तो फिर से ये 6 से चलता रहेगा। सो वी कैन सिंपली राइट इट एज पॉजिटिव है एक तो हमारा, एंड इट इज 0.67 लिख देते हैं। ठीक है, एंड फोकल लेंथ निकाला है, मीटर्स में होगा। सो f आ गया हमारा 0.67 मीटर। अब हमसे पूछा है इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सो कौन सा लेंस है बेटा? पॉजिटिव। अभी हमने देखा हमारा जो कन्वेक्स होता है इसका फोकस यहाँ पे होता है, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। सो पॉजिटिव है मतलब कौन सा है? हमारा कन्वेक्स लेंस है। और अगर हम
कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। सो देयरफॉर आंसर होगा कन्वर्जिंग। सो देख रहे हो, आपको ये तो बताना ही कन्वेक्स है कनकेव है, ये भी ध्यान रखना है कन्वर्जिंग कौन सा डायवर्स। तो यार याद होगा ना, देखो सिंपल यहां से आके यूं चली जाती है, सो वो कन्वर्ज होती है। कनकेव के केस में क्या होता है, इस तरीके से आती है और ऐसे ही उधर की तरफ चली जाती है, तो मतलब डाइवर्ज होता है। ठीक है, सो देयरफॉर आंसर हो गया कन्वेक्स लेंस एंड इट इज कन्वर्जिंग। विद दिस हमारी बैक एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई रियली होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बेटा सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी करनी है। फर्स्ट में अगर आपको लग रहा है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप वीडियो देखो कैसे मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, वो समझो अच्छे से एंड देन खुद भी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।